एपिसोड 8 तमन्ना आहूजा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आदित्य ने भव्या को साइड से गले लगाकर कहा, भव्या, मुझे खुशी होगी कि तुम अपना ड्रीम पूरा करो, पर मैं चाहता था कि तुम यहाँ रुककर कुछ वक्त दादी के साथ और गुजार लो। आदित्य चाहता था कि उसकी और भव्या की शादी हो जाए। भव्या ने उससे कहा, आदित्य, मुझे लगता है हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना ड्रीम पूरा करके आऊं तो शायद वो मुझे अपना ले। भव्या आदित्य से शादी भी करना चाहती और उसे अपना ड्रीम भी पूरा करना था। एक बार उसका ड्रीम पूरा हो जाए फिर वो आदित्य से कहकर कई सारे इन्वेस्टमेंट अपने फैशन कंपनी में करवा सकती है। आदित्य का सपोर्ट पाकर वो आसमान आसानी से छू लेगी। आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो भव्या ने उससे रिक्वेस्ट किया। आदित्य ने उसके गाल हल्के से खींचकर कहा, जल्दी आना और रोज फोन करना। भव्या ने खुश होकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, परमिशन के लिए शुक्रिया। आदित्य भी मुस्कुराया और उसके होठों की तरफ बढ़ने वाला था। ये जानकर कि आदित्य उसे किस करने वाला है, भव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य उसके होठों की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक ही उसके आंखों के आगे तमन्ना का चेहरा आ गया। आदित्य झटके से पीछे हुआ। भव्या ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। भव्या ने उसे शांत करते हुए पूछा, आदित्य क्या हुआ, तुम ठीक हो? आदित्य ने अपना सर झटका और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। भव्या ने उससे पूछा, तो फिर तुम्हें क्या हुआ? आदित्य ने उससे झूठ बोलते हुए कहा, रात भर ऑफिस वर्क कर रहा था इसलिए शायद ठीक से सो नहीं पाया। आदित्य उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अब जब वो अपने ड्रीम को पूरा करने जा रही थी तो वो उसे कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। आदित्य की बात सुनकर भव्या ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, ओह कोई नहीं, तुम आराम कर लो, मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। कहकर उसने आदित्य के दूसरे गाल पर भी किस किया। आदित्य उसे रेस्टोरेंट के बाहर तक छोड़ने आया और भव्या के जाने के बाद वो खुद भी वहां से चला गया। आदित्य वाकई में काफी अपसेट था। उसने गुस्से में खुद से कहा, तमन्ना आहूजा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। कहकर उसने किसी को फोन लगाया। तमन्ना इस वक्त अपने घर पर शांत सी एकटक टीवी स्क्रीन पर देख रही थी। टीवी पर दिखाए जा रहे वरुण और प्राची के सगाई के न्यूज को देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। साथ ही न्यूज में बार बार ये भी दिखाया जा रहा था कि तमन्ना बीच शो से घर चली गई। आखिर क्यों तमन्ना ने अवार्ड शो को बीच में छोड़ा? क्या तमन्ना से प्राची की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई? क्या तमन्ना अब हार मानती है? ऐसे अनगिनत सवाल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे जिनसे तमन्ना इतनी गुस्से में थी कि उसने टीवी बंद किया और गुस्से में रिमोट दीवार पर दे मारा। उसने खुद से कहा, वरुण, तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया, इसकी कीमत तुम चुकाओगे। कहकर उसने सोफे की सीट से अपना सर टिका लिया। तभी तमन्ना का फोन बजने लगा। उसके असिस्टेंट का बार बार कॉल आ रहा था। उसने इरिटेट होकर फोन उठाया कि तभी दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने उसे कुछ कहा, जिससे तमन्ना परेशान होकर बोली, ठीक है, मैं आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो अपनी कंपनी के लिए जाती है। बॉर्न फॉर स्टार कंपनी के डायरेक्टर के रूम में प्राची और वरुण मौजूद थे। प्राची ने वरुण से पूछा, क्या तमन्ना इस बात के लिए मानेगी? उद्धरण चिन्ह। वरुण ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, उसे ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि तमन्ना पर कंपनी को ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए अब उसके बड़े प्रोजेक्ट तुम ही कर लो। उद्धरण चिन्ह। प्राची ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच वरुण, कल तुमने रिंग देकर सरप्राइज किया और आज प्रोजेक्ट देकर। वरुण ने उससे कहा, तुमने भी तो मुझे तोहफा दिया, मेरी कंपनी में आकर उसे अवार्ड शो जिताया है, वरना सालों से ये अवार्ड सिर्फ स्टार लाइट का रहा है। उद्धरण चिन्ह। स्टार लाइट की चमक आज भी उतनी ही है। लोगों को आज भी उनके टैलेंट को देखकर ही सेलेक्ट किया जाता था, फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। स्टार लाइट कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्राची और वरुण आपस में समय बिता ही रहे थे कि रूम का दरवाजा बाहर से नॉक किया गया। वरुण और प्राची एक दूसरे से दूर हुए और वरुण ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, अंदर आ जाओ। बाहर का दरवाजा खुला और तमन्ना अपने आंखों में चश्मा लगाए अपनी असिस्टेंट के साथ अंदर आई। अंदर तमन्ना ने वरुण के साथ प्राची को देखा तो वो समझ गई कि ऑफिस खुलने में इतना समय क्यों लगा। तमन्ना ने वरुण के सामने देखा और पूछा, मैंने सुना कि मेरे सारे बड़े प्रोजेक्ट मुझसे वापस लिए जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। वरुण ने उसे देखा और फिर प्राची और तमन्ना की असिस्टेंट को देखकर उनसे कहा, मुझे तमन्ना के साथ बात करनी है। उसके इतना कहने पर प्राची और तमन्ना की असिस्टेंट बाहर चले गए। कमरे में अब सिर्फ तमन्ना और वरुण ही मौजूद थे। वरुण अपनी सीट से उठकर उसके पास आते हुए बोला, जानता हूं तमन्ना, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं क्या करूं?
मेरी फैमिली प्रेशर के वजह से मुझे प्राची के साथ होना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। तमन्ना की आंखें छोटी हो गई। तमन्ना 2 कदम दूर होकर बोली, वरुण, बेहतर है कि तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो। वरुण ने देखा कि तमन्ना उससे दूर जा रही है तो उसने पहले अपने कदम रोककर भरे गले के साथ तमन्ना से कहा, तनु, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और ना मैं तुम्हें धोखा देना चाहता हूं। फैमिली ने पहले ही कह दिया था कि मुझे इस साल अवार्ड विनर से शादी करनी ही होगी। मैं वाकई चाहता था कि तुम ये अवार्ड जीतो। पर कहकर वो खामोश हो गया। आखिर वरुण अब तमन्ना से ऐसा क्यों कह रहा है? क्या वरुण की है कोई चाल? क्या करेगी तमन्ना वरुण पर भरोसा? जानने के लिए पढ़िए मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे।